हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे का टॉपिक है वो है हु इज इन लव विथ यू राइट नाउ। कौन है जो आपके प्यार में पड़ा हुआ है अभी, कौन है जो आपको अप्रोच करना चाहता है अभी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही एंजल्स की या फिर माता रानी की एडवाइस इस पर्सन के रिगार्डिंग और सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या है, ये भी हम देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। यहाँ पर आपके जोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप बना के रखे हैं, तो जो भी आपका जोडिएक साइन है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सके। एंड एक और चीज दोस्तों, जोडिएक साइन आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चूज करना है। ओके, एंड 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1। आइए चलिए देख लेते हैं कौन प्यार करता है अभी आपसे, यानी कि राइट नाउ। सो हु लव्स यू राइट नाउ, ग्रुप नंबर 1। एंड साथ ही एंजल्स की एडवाइस आपके लिए क्या है, ये भी हम देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो कौन करता है आपसे प्यार राइट नाउ। ओके, सो जो पर्सन अभी आपके प्यार में है, जो आपसे प्यार कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके फ्रेंड ग्रुप से हैं। कोई जो ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है। आप में से कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्टेड हैं, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस से आप लोग कनेक्टेड हैं, या फिर कभी कहीं किसी प्रोजेक्ट को लेके आप लोग कांटेक्ट में आए थे, देन फिर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू अभी टच में हैं। एंड काइंड ऑफ लाइक ये पर्सन दूर से आपको एडमायर कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये वर्क प्लेस पे भी हैं तो वर्क प्लेस पे भी दूर से एडमायर कर रहे हैं। बट समवन जो बहुत क्लोजली आपको जानते हैं, या तो अभी राइट मोमेंट पर, एंड कुछ लोगों के लिए शायद पहले आप बहुत क्लोजली इनको जानते थे। कभी आपने इनके साथ काम किया है, आपने इनके साथ कभी कोई प्रोजेक्ट किया है, या फिर कभी आपकी इनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है। बट मोरली मुझे कोई वर्क रिलेटेड चीज़ दिखाई दे रही है कि या तो आप इनके साथ काम करते थे, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है साथ में। जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है इस फाइल में, आई डोंट थिंक सो कि नॉर्मल फ्रेंड है या स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, नहीं। ये वर्क रिलेटेड फ्रेंड हैं आपके, जिनके साथ आपने कोई कोलैबोरेशन किया हो, जिनके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, या फिर जो आपके कलीग रहे हों। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके जूनियर हो या फिर सीनियर हो। यस, एंड समहाउ इंट्यूटिवली आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो पर्सन है जो राइट नाउ आपसे प्यार करते हैं, ये कौन है। समहाउ आप जानते हो, आपकी इंट्यूशन ये बोलती है कि यस आप इनको जानते हो। एंड आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन के आपको ड्रीम भी आते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। ये पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दूर से ही ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं, दूर से ही ये आपको लाइक देखते हैं, दूर से ही लाइक विश करते हैं कि समहाउ वो आपको कांटेक्ट कर सकें और समहाउ लाइक वो आपसे बात कर सके। बट वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हो कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि आप ड्रीम में इनको देख चुके हो 2-3 बार। एंड आपको पता भी है कि आपको स्टॉक करते हैं। आप ये भी जानते हो कि ऐसे आपको स्टॉक कर रहे हैं इन, यस स्ट्रांगली, यस सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, आपकी हर एक पोस्ट स्टोरी ये देखते हैं, एंड आप ये चीज़ को पता है आपको। यस, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन एंजल्स। हाँ, आपके काम को देखते हैं, आपके इनके बीच में काम का वो है। एंड अभी जो आप अचीव कर रहे हैं अपने करियर में, अभी जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, अभी जो आप लाइक हर एक चीज़ को लाइक अच्छे से टैकल कर रहे हैं अपनी लाइफ की, इस चीज़ को वो एडमायर भी करते हैं, और इस चीज़ से वो सम काइंड ऑफ इनसिक्योर भी हैं, लाइक जेलस भी हैं। जेलस इस वजह से नहीं है कि वो आपको अचीवमेंट करते नहीं देखना चाहते, जेलस वो इस वजह से क्योंकि उनकी लाइफ अभी अच्छे से नहीं चल रही है। सो उनको लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाओगे तो वो आपको मिस कर देंगे, लाइक आप उनके आउट ऑफ द लीग निकल जाओगे। ऑलरेडी आप काइंड ऑफ लाइक आउट ऑफ द लीग हो अभी उनके लिए, बट अगर आप और आगे निकल जाओगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए कहीं आपको खो ना दें, कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए, ये लाइक दूरियां बढ़ती ना चली जाएं। सो उस वजह से वो थोड़ा जेलस फील करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो आपको खोएं। यस वो नहीं चाहते कि वो आपको खोएं, इस वजह से काइंड ऑफ लाइक इस जेलसी को हम कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजेसिवनेस। यस,
सो वो काइंड ऑफ लाइक पॉजेसिव हैं आपके लिए, वो नहीं चाहते हैं कि लाइक आप उनसे दूर जाओ, बट आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो एंड आप काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा आप ग्रो भी कर चुके हो और पहले से काफ़ी ज़्यादा आपका ग्लो भी बढ़ चुका है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपकी फिजिकल ब्यूटी को, आपके करियर को, आपके अचीवमेंट को, लाइक ओवरऑल ये पर्सन काफ़ी इंस्पायर है आपसे और ये आपको लाइक काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपके बारे में सोचते रहते हैं कि लाइक हाउ टू कॉन्टैक्ट, किस तरीके से बात करें, किस तरीके से ना करें एंड पता नहीं आप जवाब दोगे कि नहीं दोगे, आप बिजी होगे, लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। और ग्रुप नंबर 1 और क्या है, यस इनकी ज़िंदगी अभी न अच्छी नहीं चल रही है। ये काइंड ऑफ लाइक करियर स्ट्रगल से गुजर रही हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी इनको कई सारी हो सकती हैं अभी। करियर से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में अभी करंटली। हो सकता है कि इन्होंने कुछ चेंज किया हो, लोकेशन चेंज की हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं इन नियर फ्यूचर ये, या फिर जॉब के सिलसिले में ये कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं। येस, नियर फ्यूचर जाने वाले हैं ये जॉब के सिलसिले में बाहर, क्योंकि अभी प्रेजेंटली जहाँ पर वो हैं वहाँ पर उनको मौका नहीं मिल रहा है ग्रोथ का, वहाँ पर उनको मौका नहीं मिल रहा है कि वो ठीक तरीके से चीज़ें लाइक स्टार्ट कर सकें या फिर सम सॉर्ट ऑफ उनका करियर अभी वहाँ पे स्टेबल नहीं है। ये पर्सन अभी बहुत ही लो सेल्फ स्टीम इशूज से गुजर रहे हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी बहुत बहुत ज़्यादा लो है। इनको नहीं पता एक्चुअली चीज़ें टैकल कैसे करनी है, इनको नहीं पता एक्चुअली किस तरीके से हैंडल करनी है चीज़ें। ये अभी मोस्ट ऑफ द टाइम काइंड ऑफ लाइक ये अभी अपने दिमाग में है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अभी ड्रे ड्रीमिंग करते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अभी सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट, क्या नहीं करना चाहिए। प्रे करते हैं भगवान से, बहुत ज़्यादा लाइक भगवान के डिवोटी हो चुके हैं, एंजल्स के डिवोटी हो चुके हैं, यूनिवर्स के डिवोटी हो चुके हैं, सम काइंड ऑफ लाइक मैजिक का वेट कर रहे हैं कि कोई मैजिक हो इनकी लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाए। बट एक्शंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये सोचते हैं कि यस इनको ये एक्शन लेना है, इनकी इंट्यूशन भी इनको बोलती है कि आपको ये एक्शन लेना है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, बट लो सेल्फ स्टीम इशू के कारण, कॉन्फिडेंस ना होने के कारण ये एक्शन नहीं ले पा रहा है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत बुरी तरीके से डैमेज है अभी, बहुत बुरी तरीके से, इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ये इंसान और इस तरीके से लाइक धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी ये डिप्रेशन में है एंड कुछ लोगों के लिए अगर नहीं है तो बहुत जल्दी ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनको सस्टेन करने में वक्त लग रहा है अपनी लाइफ में, अभी ये सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, लाइक डे टू डे स्ट्रगल हो रही है इनकी ज़िंदगी में। फैमिली में भी कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है उतनी, फैमिली में भी लाइक ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड है फैमिली वालों से। फैमिली वाले भी इनको बोल चुके हैं कि लाइक कुछ करो ज़िंदगी में ताकि तुम्हारी शादी करा सकें, ताकि तुम्हारे लिए कोई अच्छा इंसान ढूंढ सकें, बट तुम अभी कुछ कर ही नहीं रहे हो लाइफ में, तो कैसे तुम्हारी शादी कराएंगे, कैसे क्या होगा, वक्त निकला जा रहा है। और अगर ये लड़की हैं तो शायद इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो शादी कर लें, शादी कर लें, बट वो नहीं करना चाहती हैं अभी शादी, सो इसलिए वो काम का सोच रही हैं कि ताकि वो काम करें, सो वो शादी किया वो अवॉइड कर सकें एटलीस्ट तब तक जब तक कि वो आपसे फीलिंग कन्फेस ना कर दें या फिर आपकी तरफ से उनको कोई साइन ना मिल जाए कि लाइक उन्हें क्या करना चाहिए। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं जोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक्वेरियस है, एयर साइन है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन है, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। सो ये जोडिएक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनके। एंड यस, वर्गो स्ट्रांगली, आई डोंट नो कि, आई डोंट थिंक सो कि नियर फ्यूचर में भी आपसे कांटेक्ट करेंगे अभी ग्रुप नंबर 1, क्योंकि इनका सेल्फ स्टीम, इनका कॉन्फिडेंस अभी बहुत लो है एंड इन्हें लगता है कि सही टाइम नहीं है। लाइक धीरे धीरे करके अभी डार्क एनर्जी में जा रहे हैं, जो चीज़ मुझे फील हो रही है, जैसे कि अंधेरे कमरे में रहना इन्हें पसंद है, ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते रहते हैं, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, हर तरीके से कटते जा रहे हैं। वो स्ट्रॉन्गली फीलिंग मुझे आ रही है इस इंसान से। इमोशनल फील करते हैं, कभी कभी रोना भी आता है एंड या मूड स्विंग्स होते हैं एंड फिर जब वो आपको देखते हैं तो आपको देख के उनको अच्छा लगता है, बट अच्छा से ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सक्सेस, आपकी खुशी उनको डिप्रेस करती है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर चले जा रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो एंड वो शायद आपको कभी दोबारा अप्रोच नहीं कर पाएंगे एंड जब तक वो शायद ठीक होंगे तब तक वो वक्त निकल जाएगा। सो वो विश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप लोग कनेक्ट कर सको या फिर कोई चमत्कार हो जाए
एंड ये अभी आपको अप्रोच भी करना नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको ये चीज़ पता चले कि इनकी ज़िंदगी में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है इस इंसान को थोड़े से ईगो इश्यूज़ हों कि वो नहीं शेयर करना चाहते कि अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे जब उनकी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। कुछ होते हैं लोग इस टाइप के जो कि नहीं शो करना चाहते, एंड जब वो खुद में कॉन्फिडेंस फील करते हैं तभी वो आते हैं। सो या क्योंकि अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो इनको नहीं लगता कि अभी सही टाइम है आपको अप्रोच करने का। यस, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं, बट बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये आपके एक्स हैं। मोस्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपने काम किया है और जिनका आपके ऊपर क्रश रहा है, और आपको शायद ये बात ऑलरेडी पता थी कि समवन इज़ लाइकिंग यू, और हो सकता है शायद आपका भी क्रश रहा हो उन पे। काइंड ऑफ लाइक हो सकता है फिजिकली आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हों उस टाइम पे। हो सकता है शायद आपने तब उनको अप्रोच किया था बट उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, या फिर हो सकता है उन्होंने आपको अप्रोच किया था और आपने जवाब नहीं दिया और उसके बाद आप लोगों में बातचीत होना बंद हो गई। सो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए कि उनका वैसा मतलब नहीं था, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में पहले फ्रेंडशिप थी, बट जब इन्होंने इजहार किया तो आपने फ्रेंडशिप भी तोड़ दी इनसे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। सो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपको टेंशन दी या फिर उनकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ। सो आप उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन थी, बट वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। या फिर अगर ये सिचुएशन वाइस वर्सा थी कि आपने उनको अप्रोच किया था बट उन्होंने मना कर दिया था, तो भी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड अब वो चाहते हैं कि वो आगे प्रोग्रेस कर सके ये रिलेशनशिप, और वो आगे अच्छी एक फ्रेंडशिप या फिर एक अच्छा कोलैबोरेशन आपके साथ कर सकें इन फ्यूचर। वो उनकी दिली ख्वाहिश है, एंड उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि पूरा यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं होप दे रहा है कि यस आप दोनों दोबारा एक साथ आओगे। ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। उनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं उनसे कह रही है कि आप लोग दोबारा मिल सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इनकी ज़िंदगी में। वो भी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, बट समहाउ अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है अभी वो खुद पे काम करे। अभी वो अटैचमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यूनिवर्स चाहता है पहले वो खुद पे काम करें, देन कहीं ना कहीं आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पर्सन कौन है। ये चीज़ भी मुझे फील हो रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ओके, सो आपका क्या रिएक्शन होगा? ओ माय गॉड आपको तो बहुत अच्छा लगेगा ग्रुप नंबर 1। आप लिटरली बहुत हैप्पी हो जाओगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये आपके पास्ट फ्रेंड हैं जो कि अभी कांटेक्ट में नहीं है, और आप भी इनको पसंद करते थे। यहाँ पे म्यूचुअल फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भी उनको पसंद करते थे एंड वो भी आपको पसंद करते थे। ये यहाँ पे क्रश वाली सिचुएशन हो सकती है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग सेम सोल फैमिली से हो, एंड वो चीज़ आप फील करते थे उनके साथ के हमारे बीच कुछ स्पेशल कनेक्शन है। तो अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आप लोगों के बीच में दोबारा फ्रेंडशिप बिल्ड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लॉट्स ऑफ मीटिंग, लॉट्स ऑफ चैटिंग, लॉट्स ऑफ हैंग आउट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड आप लोग दोबारा से जैसा आपका पहले रिश्ता था उससे भी कई ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग रिश्ता डेवलप करोगे इस इंसान के साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि इस पर्सन के अप्रोच करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो काइंड ऑफ इट्स कन्फर्म कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, एंड हो सकता है शायद आप भी इस पर्सन को नोटिस कर रहे हैं कि वो आपको वॉच कर रहे हैं, या एंड हो सकता है आप इनका वेट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी। ओके, सो अगर ऐसा कुछ है कि आप उनका ऑलरेडी वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके लिए हीलिंग एनर्जी सेंड कीजिए, प्रे कीजिए उनके लिए कि उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ स्टीम इशूज सॉल्व हो सकें एंड वो अप्रोच कर सकें आपको। सबसे पहले तो वो अपने करियर पर ध्यान देंगे एंड देन वो आपको अप्रोच करेंगे। सो प्लीज़ प्रे कीजिए अगर आप चाहते हैं कि पर्सन जल्द से जल्दी आपको अप्रोच करें, या फिर अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको कोई एफर्मेशन वर्ड्स या फिर मोटिवेशन कुछ मैसेजेस वगैरह या फिर कुछ ऐसा ज़रूर कहिए ताकि वो खुद में एम्पावर्ड फील कर सकें ग्रुप नंबर 1। सो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं।
कौन है जो अभी आपसे प्यार कर रहा है? कौन है जो राइट नाउ आपके प्यार की गिरफ्त में है? एंड साथ ही एंजल्स की एडवाइस आपके लिए क्या है, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2। सो कौन है जो अभी आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं? ओके, सो मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए 2 लोग आपसे प्यार करते हैं एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक ही पर्सन प्यार करता है, बट मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। सो जो आपके साथ ज़्यादा सूट करता है आप उसको लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए है सो जाने दीजिए। सो ग्रुप नंबर 2, पहला सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो इंसान आपके साथ अभी प्यार में है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके करंट पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो एंड आपको इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड हो रखा है। लाइक आप उनको फील कर सकते हो, वो आपको फील कर सकते हैं बहुत ही स्ट्रांगली। उनको आपके रिगार्डिंग साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से एंड आपको भी उनके रिगार्डिंग साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से एंड आप दोनों कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं साइकिकली। यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। आप लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से साइकिकली एंड आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं एंड ये सिचुएशन टेम्परेरी है जो अभी आपके बीच में है। हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी अनडिसाइसिव हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि अभी उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड चल रहा है जिसकी वजह से वो अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, और या फिर वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए। यस, कुछ लोगों के लिए एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन अभी बिजी हैं काम में, या फिर वो शायद अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है जो अभी आपसे कनेक्टेड है, बट समहाउ उन्होंने फीलिंग्स कैच कर ली हैं और अभी वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं लाइक हाउ टू बी इमोशनली वनरेबल। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो वो एनालाइज कर रहे हैं कि लाइक ये क्या हुआ मेरे साथ, लाइक कैसे प्यार हो सकता है मुझे, या फिर कैसे ये हुआ। सो वो अभी उसको प्रोसेस करने में लगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं लाइक शौक है इस चीज़ से आप में से कुछ लोगों के लिए एंड यस, वो बहुत बहुत डीप फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, और आपका इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, जो कि मैंने कहा कि आप लोग ऑलरेडी साइकिकली कनेक्टेड हैं इस पर्सन से एंड ये अभी शायद अपने दिल और दिमाग में बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। उन्हें क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो समहाउ लाइक क्लियर नहीं है। उनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है कि इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है एंड इनको इनको इमोशंस को प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। मतलब कि ये एक्सपीरियंस इनके लिए काइंड ऑफ लाइक एकदम नया हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए एंड यस, आप में से कुछ लोगों के लिए यस, ये आपके सोलमेट है और ये आपके फ्यूचर पर्सन हैं जिनके साथ आप शादी करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं, बट यस, कुछ लोगों के लिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है स्ट्रॉन्गली, जिनके साथ आप करंटली डील कर रहे हो अभी। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप लोग रिलेशनशिप में हो। ये मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही दिखाई दे रही है यहाँ पर। अभी यहाँ पे रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ है। यस, अभी यहाँ पे रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ है एंड यस, अभी लाइक कलेक्टिवली जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी ज़िंदगी में मेजर शिफ्ट्स चल रहे हैं अभी ऑलरेडी लाइक ऑन अ यूनिवर्सल लेवल। सो हो सकता है आप लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट और अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2 एंड यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसमें आप दोनों की ही हेल्प कर रहा है, आप दोनों को ही साइंस दे रहा है, आप दोनों को ही लाइक श्योरिटी दे रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ करते रहिए एंड आगे आपका फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है इस पर्सन के साथ। एंड ये चीज़ शायद वो पर्सन भी नोटिस कर रहे हैं, आप भी नोटिस कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली इफेक्ट कर रहे हैं। एक पर्सन बहुत इमोशन में है अभी और एक पर्सन लाइक टोटली अपने ब्रेन से काम ले रहा है, लाइक वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड हो सकता है ये पर्सन थोड़े लॉजिकल हैं, तो वो प्रो एंड कॉन्स वगैरह सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के कि लाइक हाउ दिस रिलेशनशिप वर्क इन फ्यूचर, और किस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी, क्या उनको चेंज करना पड़ेगा, काइंड ऑफ लाइक या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन सेम ही फील्ड से हैं, या फिर हो सकता है आप लोग साथ में काम करते थे, या फिर किसी काम के सिलसिले में या फिर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप इनसे मिले थे
सेम प्रोफेशन यहाँ पे हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों का सेम ही प्रोफेशन हो। एंड ये इंसान अभी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, पता है, लाइक बहुत कंट्रोल कर रहे हैं एक्सप्रेस करने से, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपसे एक्सप्रेस करें समहाउ और लाइक आपसे कांटेक्ट करें, बट वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी वो खुद क्लियर नहीं है कि लाइक क्या होने वाला है या फिर उनको क्या करना है लाइफ में, या फिर इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या करना है। सो या बट उनकी इंट्यूशन कह रही है उनसे कहीं ना कहीं कि उनको आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, जो कि यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को कि ये कौन है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। सो लाइक मुझे और भी ज़्यादा उतरने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर जोडिएक साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लियो दिखाई दे रहा है। वाटर साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि लाइक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, स्पेशली कैंसर दिखाई दे रहे हैं। अर्थ साइन ये हो सकते हैं लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बर्गो स्पेशली। एंड एयर साइन भी ये हो सकते हैं लाइक लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एंड मुझे जेमिनी एंड एक्वेरियस ज़्यादा दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग इस पाइल में। एंड यस, ओके, सो डिड आई मेंशन स्कॉर्पियो? यस, स्कॉर्पियो भी। सो एंड अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर की, सो जो एंजल्स की, जो यूनिवर्स की एडवाइस है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि बी पॉजिटिव, होपफुल रहिए। आपके उस पर्सन के बीच में जो भी सिचुएशन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी फ्यूचर में। एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बट लाइक बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी, काइंड ऑफ लाइक 2 से 4 महीने में आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। सो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, लाइक फेथ रखिए यूनिवर्स पे, अपने कनेक्शन पे फेथ रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को ही काइंड ऑफ लाइक गाइड कर रहा है एक दूसरे के टुवर्ड्स। सो फेथ रखिए इस कनेक्शन पे, एक पीसफुल यूनियन, पीसफुल शुरुआत और सम सॉर्ट ऑफ लाइक रीयूनियन, अगर आप लोग पास्ट में कनेक्टेड थे तो यहाँ पे होने वाली है वो चीज़, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो होप रखिए इस कनेक्शन के लिए, आप लोग दोबारा मिलने वाले हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग दोबारा मिलकर कोलैबोरेशन भी करें, किसी तरीके का काम करें साथ में मिलके, या फिर अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग आप लोग अच्छी तरीके से बात करें एंड किस तरीके से इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में बिल्डअप किया जा सकता है उस रिगार्डिंग आप लोग एक दूसरे से बात करें एंड म्यूचुअली लाइक फीलिंग्स शेयर करें और अपने फ्यूचर विजन्स शेयर करें। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। एंड जो दूसरा सिनेरियो है कि कौन अभी आपसे प्यार करता है, वो ये है कि ये कोई पास्ट पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड बहुत ही बुरी तरीके से आपका और इनका ब्रेकअप हुआ होगा, कोई मेजर फाइट हुई होगी, डिसएग्रीमेंट्स हुए होंगे एंड इस पर्सन ने या फिर आपने एक पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। एंड नाउ ये पर्सन लाइक अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया, काइंड ऑफ लाइक एक कॉम्पिटिशन बना हुआ था आप दोनों के बीच में के साथ होते हुए भी, बट कॉम्पिटिटर्स की तरह रहते थे ना कि सपोर्टिव की तरह, सपोर्टिव नहीं थे। हो सकता है एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर एंड इस वजह से यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, स्पेशली शायद आपको, क्योंकि आपने नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन इस तरीके से टर्न होगा या फिर ये रिलेशनशिप इस तरीके से टर्न होगा। तो बहुत ही मेजर चेंजेस इस पर्सन के बिहेवियर में आए होंगे आपसे रिलेशनशिप में आने से पहले और रिलेशनशिप में आने के बाद, या फिर लाइक स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में आने के कुछ 5-6 महीने बाद, लाइक मेजर चेंजेस आए होंगे इस इंसान के बिहेवियर में। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लाइक अब्यूज़िव लैंग्वेज भी सुनाई दे रही है, सच कहूँ तो, कि ये पर्सन शायद अब्यूज़िव था, जेलस था, सक्की था, यस, एंड कंट्रोलिंग। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड इस वजह से शायद आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया इस पर्सन के साथ, आपने ब्रेकअप कर लिया और आप कहीं ना कहीं लाइक ट्रांसफॉर्म हुए हैं उससे, आप और मैच्योर हो गए, आप मूव ऑन कर चुके हैं कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से। आप में से बहुत सारे लोग, बट समहाउ शायद आप इनसे कनेक्टेड हैं। हो सकता है आप इनसे सॉरी का वेट कर रहे हो कि वो आके आपसे सॉरी बोलें या फिर चीज़ें क्लियर करें, लाइक हो सकता है आप उन चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप नहीं चाहते बट काइंड ऑफ लाइक एक क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्सन से, एक क्लोजर चाहते हैं इस पर्सन से, आप में से कुछ लोग। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आप मूव इन करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ करे, सो आप कंटिन्यू कर सकें इनके साथ रिश्ता, आप में से कुछ लोग। एंड नाउ इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने क्या गलती की है, उनका क्या बिहेवियर रहा है आपके लिए एंड वो उस चीज़ पर बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं। उनको उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है कि उनको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो काइंड ऑफ लाइक इमेच्योर थे, इम्पल्सिव थे,
एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, आपको खो देने के बाद अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि काइंड ऑफ उन्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कितना हर्ट किया है आपको, बट उनको नहीं पता कि अब वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें, किस तरीके से अपनी माफ़ी मांगें, किस तरीके से आपसे बात करें। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो इनके बीच में आ रहा है। इनको लग रहा है कि अगर उन्होंने माफ़ी मांगी तो शायद आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, शायद आप उनको बोल दो कि लाइक यू डोंट केयर और समथिंग लाइक, जो उनको हर्ट करे। सो वो माफ़ी मांगने से डर रहे हैं यहाँ पे, बट इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। एंड यस, वो अभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसकी वजह से आपको बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। उनको क्लियरिटी नहीं है कि आप उनको दोबारा चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वापस कि नहीं, या फिर क्या। एंड वो साइन का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कि कोई आपकी तरफ से, हो सकता है ये आपके सोशल मीडिया को वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सो ये देख रहे हैं वहाँ से कि कोई साइन उनको मिले आपके सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कोई स्टेटस या फिर कोई स्टोरी आप ऐसा लगाओ जिससे कि उनको ऐसा लगे कि आप उनको ज़िंदगी में वापस चाहते हो, या फिर उनको लगे कि लाइक आप ही उनको मिस कर रहे हो। सो वो अप्रोच करें आपको, कुछ उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, ये समटाइम्स सोचते हैं आपको मैसेज करें, हो सकता है ये मैसेज टाइप भी कर लेते हैं एंड देन वो नहीं कर पाते। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक करके रखा है ऑलरेडी, सो वो नहीं कर सकते। बट ये किसी नए नंबर से या फिर किसी न्यू अकाउंट से, किसी फेक अकाउंट से सोचते हैं कि आपको अप्रोच कर सकें, बट ये नहीं कर पा रहे हैं। समहाउ वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक वो अपने आप को रोक लेते हैं, अपने आप को लाइक कंट्रोल कर लेते हैं। इमोशंस में वो कभी कभी बह जाते हैं, लाइक टाइप कर लेते हैं या फिर नंबर डायल करने लगते हैं एंड देन वो अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि उनको आपका रिएक्शन नहीं पता कि किस तरीके से निकलेगा। एंड उनको आपका रिएक्शन का डर लग रहा है और काइंड ऑफ लाइक वो आपको रिजेक्शन से डर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी उनको जितना हर्ट है, अगर आपने रिजेक्ट किया तो उन्हें और ज़्यादा हर्ट होगा। एंड वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सेंस कर सकते हैं कि शायद आप रिजेक्ट करो, आप में से कुछ लोगों के लिए। सो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि काइंड ऑफ लाइक ये कोई पास्ट पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री लेना चाहते हैं, एंड करंटली ये अभी आपके प्यार में पड़े हुए हैं पूरी तरीके से। ओके, सो चलिए अभी चेक कर लेते हैं कि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, लाइक दोनों सिनेरियो में जो भी पर्सन है, अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो आप कैसा फील करोगे। ओके, सो सबसे पहले पर्सन नंबर 1 का देख लेते हैं, जो कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर ट्विन फ्लेम है, जिनके साथ आपका ऑलरेडी साइकिक कनेक्शन बना हुआ है, लाइक साइकिकली आप लोग कनेक्टेड हैं। उनका देख लेते हैं सबसे पहले। सो अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, देन ग्रुप नंबर 2 आप बहुत हैप्पी फील करोगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी पावर, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको वापस मिल गया है। लाइक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें, ये पर्सन आपसे बात करें। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत ही खुश होगे इस पर्सन के अप्रोच करने से, क्योंकि आप खुद उस चीज़ को चाहते हो कि आपको अप्रोच करें। सो येस, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आपका अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर। येस, दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें कि जो दूसरे पर्सन हैं, जो एक्स हैं, अगर वो अप्रोच करेंगे तो कैसा फील करोगे आप ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप एक्सेप्ट करने वाले हो इस पर्सन को। यस, आपको क्लैरिटी चाहिए क्योंकि आपको मूव ऑन होना है, बट आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि काइंड ऑफ लाइक आप ऑलरेडी उस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे कि नहीं वहीं रुक जाओ, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। सो आई डोंट थिंक सो कि आप हैप्पी रहोगे इस पर्सन के अप्रोच करने से। बट येस, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि लाइक आपको वो संतुष्टि मिले कि येस, इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है और ये पर्सन मतलब रियलाइज़ कर रहा है वो चीज़ को कि क्या उन्होंने किया है, क्या नहीं किया है। हो सकता है आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं ये चीज़ होते हुए देखना, लेकिन आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड एंजल्स की एंड माता रानी की जो एडवाइस है आपके लिए ग्रुप नंबर 2, स्पेशली उनके लिए जिनका एक्स कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कि नियर फ्यूचर अभी शायद आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी लाइक इस पर्सन की एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हैं अभी, जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड जैसे आप इस पर्सन की एनर्जी को रिलीज़ करोगे ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बहुत ही पीसफुल सिचुएशन, बहुत ही पीसफुल फेज़ आपकी लाइफ का आपका इंतजार कर रहा है फ्यूचर में। सो जितना जल्दी हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी से अपने आप को कट ऑफ कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है लाइक मूव ऑन कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आप एक पीसफुल फेज़ में जा सकें अपनी ज़िंदगी के। एंड येस, इन फ्यूचर
जैसे ही आप इस पर्सन से मूव ऑन करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में न्यू शुरुआत, न्यू एडवेंचर्स, स्पेशली आपके करियर के रिगार्डिंग, स्पेशली आपकी पर्सनल ग्लो अप के रिगार्डिंग, स्पेशली आपकी फिजिकल अपीयरेंस के रिगार्डिंग आपका वेट कर रहे हैं। लाइक मुझे यहाँ पे ग्लो अप, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, पैसा में सब कुछ दिखाई दे रहा है आपके लिए। सो प्लीज़ ये पर्सन काइंड ऑफ लाइक हो सकता है आपके लिए मनहूस है। आई एम सॉरी, लाइक थोड़ा ज़्यादा वर्ड हो गया। सो ये पर्सन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके लिए काइंड ऑफ लाइक एक स्टक एनर्जी है जो कि आपको होल्ड कर रहे हैं आपके अच्छे फ्यूचर आने से रोकने के, आपको एक अच्छे फेज़ में जाने से रोकने के लिए। सो प्लीज़ अपनी बेड़ियों को काट दीजिए और मूव इन कीजिए अपने पीसफुल फेज़ में अपनी लाइफ के। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो येस, ये थी रीडिंग आपके। होप्स आपको पसंद आई होगी। यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।